2024, good year 2024 अच्छा साल। with respect to your work. आपके काम के बारे में God will make a way. प्रभु रास्ता बनाएंगे। People will fight against you, लोग आपके खिलाफ लड़ाई करेंगे but they will not prevail. लेकिन वो विजय नहीं पाएंगे, God will prevail. प्रभु विजय पाएंगे। Yeah. But don't forget the Lord. लेकिन प्रभु को भूलना नहीं। Yeah. Wow. Today I want to talk to you about a man called Joseph आज मैं यूसुफ नाम के व्यक्ति के बारे में आपसे बात करना चाहता and हूँ। speak to you about the word called flow. ये जो वो शब्द है बहना, उसके बारे में मैं बात करूंगा। This year, learn to flow with the Holy Spirit. इस साल पवित्र आत्मा के साथ बहना सीखो। Yeah. Just flow. सिर्फ बहते रहो। Just think how much Jesus lived for us. जरा सोचो यीशु कितना ज्यादा हमारे लिए जिए। Yeah. We always say Jesus lived for the Father. Yeah, yeah. हम हमेशा कहते हैं यीशु पिता के लिए जिए, वो सही है। सही है, लेकिन उसमें हमारे लिए जिए। आमीन। It was for us. वो हमारे लिए जिए, He came for us. वो हमारे लिए आए, He lived for us. हमारे लिए जिए, Nicely flowed. अच्छे से बहते रहे Yeah, with the Father. पिता के साथ। And today, और आज because of Him, उनके कारण I don't know how many people are blessed. मुझे नहीं पता कितने सारे लोग आशीषित हैं। And we are here also because of Him and His work. और हम भी यहाँ पर उनके कारण, उनके कामों के कारण, Yeah, it's because of Him. वो उनके कारण ऐसे। So this morning I want to talk to you about seasons. तो इस सुबह जो है मौसमों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। Yes. Our God हमारा परमेश्वर controls times and seasons. समय और ऋतुओं के ऊपर नियंत्रण रखता है। Yeah. And we will see today from the life of a man who I really love. और हम ऐसे व्यक्ति के जीवन से आज देखेंगे जिससे मैं सच में बहुत प्रेम करता हूँ। Yeah, and I see Jesus in his life. और उसके जीवन में मैं यीशु को देख पाता हूँ। And I pray your life and my life also will be like that. और मैं प्रार्थना करता हूँ आपका और मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। Yeah, Daniel 2:21. दानियल 2:21। Yeah, God changes times and seasons. प्रभु जो है समय और मौसम बदलते हैं। Yeah, so please write season. तो लिख कर लीजिए मौसम। Please write He controls. लिख कर लीजिए वो नियंत्रण रखते हैं। Yeah, not man. मनुष्य नहीं। Not man. You may feel, अरे this man is controlling. आपको ऐसा शायद लगेगा ये व्यक्ति इसके ऊपर नियंत्रण रख रहा है। No, 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 no. नहीं नहीं, No, no, it's not like that. ऐसा नहीं है। God has just allowed him. प्रभु ने उसे इजाजत दी है। Even wicked men, दुष्ट व्यक्ति भी, we feel they are going to control. हमें ऐसा महसूस होगा कि वो नियंत्रण रख रहे हैं। No, no, it's for some time. कुछ समय के लिए होता है, No, it's all going to be over. वो खत्म होने वाला है। God is the one who controls your seasons in Jesus' name. प्रभु है जो आपके मौसमों को नियंत्रण रखते हैं यीशु के नाम में। According to the season, the clothes change. मौसम के अनुसार कपड़े बदलते जाते हैं। So according to the season of your life, God gives you clothes. आपके जीवन के मौसम के अनुसार प्रभु आपको कपड़े देते हैं। Yeah. So you should learn तो आपने सीखना है to flow. बहना। So Joseph, यूसुफ when he was young, जब वो जवान था, his father gave him a coat of multicolor. उसके पिताजी ने जो अनेक रंग का कोट उसे दिया था। Number one season in his life. उसके जीवन का पहला मौसम। He was given a coat of multicolored. उसे अनेक रंगों का कोट दिया गया था। And some Bibles say his coat was long. It was long. और कुछ बाइबल में लिखा है उसका जो कोट था लंबा था। Yeah, means the sleeves were very long. इसका मतलब उसके हाथ का जो भाग था ना कपड़े का, वो बहुत लंबा था। Yeah, they were long. वो लंबा था। उसका रीजन मैं तुम्हें अभी बताता हूँ. Okay, so this was his first season. तो ये उसका पहला मौसम था। Yeah, we'll go slowly because I want to bless you also today, this morning in the name of Jesus. हम थोड़ा धीरे जाएंगे क्योंकि आज इस सुबह मैं आपको आशीषित भी करना चाहता हूँ यीशु के नाम में। Genesis 37 verse 3. उत्पत्ति 37 अध्याय वचन 3। Yeah, his father loved him उसके पिता ने उससे प्रेम किया more than all his other brothers. उसके सारे जो भाई थे ना उन सब से ज्यादा। And the father gave him a special coat. और पिताजी ने उसे एक खास कोट दिया। Fathers are very important in life. जीवन में पिता जो होते हैं ना बहुत महत्व के होते हैं। Okay, maybe you didn't have a good father, शायद आपके अच्छे पिता नहीं थे, or you had an absent father, या फिर आपके पिता उपस्थित नहीं थे, or you had an alcoholic father. या फिर आपके पिता शराबी। I don't know. मुझे नहीं पता, But fathers are very important. लेकिन पिता बहुत महत्व के हैं। Don't worry if you didn't have a good father. God will lead you to people who are father like
in your life in Jesus' name. चिंता मत करो यदि आपके पिताजी अच्छे नहीं थे, लेकिन प्रभु आपको ऐसे लोगों की ओर अगुवाई करेंगे जो पिता समान है, Yeah, अच्छे लोग। somebody say an amen over there. आमेन। So the father loved him. तो पिता ने उससे प्रेम किया, So he gave him a gift. उसे तोहफा दिया। Please write, it's not a reward. लिख कर लीजिए, वो इनाम नहीं है, It's a gift. वो तोहफा है। It's a gift, not a reward. वो तोहफा है, इनाम नहीं है। Why he did it? Because he loved them, because he was born to Rachel. वो क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो उनसे प्रेम करते थे, यूसुफ से, और वो राहेल के द्वारा उसका जन्म हुआ था। Yeah, and he was born when he was very old. और जब वो बहुत जवान था तभी उसका जन्म हुआ था। So gave him a nice coat. और अच्छे कपड़े दिए उसे, And कोट दिया। Bible says multicolored. और बाइबल कहती है अनेक रंग का। Yeah, please write over there. वहां पर लिखिए। That means many grace will be released over his life. इसका अर्थ है उसके जीवन के ऊपर बहुत सारे अनुग्रह स्वतंत्र किए जाएंगे। Yes. Okay. So who placed it over his life? तो किसने उसके जीवन के ऊपर वो रखा? पापा ने दिया। आप अभी भी आमेन नहीं बोल रहे हो। देखो मैं क्या बोलता हूं ना, आप जरूर पढ़ाई करो और जरूर अच्छे स्कूल में जाओ, क्योंकि आपको क्या मिलता पता है वहां पर? नॉलेज मिलता है। लेकिन ये जो पापा लोग रहते हैं, मम्मी लोग रहते हैं ना, ये तुम्हारा पूरा लाइफ को बदल सकते हैं यीशु जी के नाम। अभी भी आपका आमेन बहुत। आमेन। Actually, what is happening? Na? This culture is telling us, you just live independent. You can do it. ये संस्कृति हमें बता रही है कि तुम आत्मनिर्भर जियो और तुम कर सकते हो। It's not like that. ऐसा नहीं है। You are connected. आप जुड़े हुए हो, Your life is connected. आपका जीवन जुड़ा हुआ है। You can't say, I'll do what I want. आप ऐसा नहीं कह सकते मुझे जो करना मैं No, करूंगा। it doesn't work. ऐसे नहीं काम होता है। Jesus said, without me, you can do nothing. यीशु ने कहा मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। You can do nothing. आप कुछ नहीं कर सकते। That means what he's saying, you need connection. इसका अर्थ वो क्या कह रहे, तुम्हें जुड़ाव चाहिए। Yeah. You need connection. आपको जुड़ाव चाहिए। Don't despise relationships. रिश्तों को तुच्छ मत समझो, Yeah, they're very important. वो बहुत महत्व के They हैं। can make you or they can finish you. वो आपको बना सकते हैं या आपको खत्म कर सकते हैं। Yeah. Okay, so he was blessed. तो आशीषित किया गया। Yeah, many grace. बहुत सारे अनुग्रह। You want to know about the grace? आप अनुग्रह के बारे में जानना चाहते हो? Yes or no? हाँ या ना? Yeah. Genesis 49 verse 25. उत्पत्ति 49 अध्याय वचन 25। Yeah, these are the grace. ये वो अनुग्रह है। Yeah. Number 1, पहला, blessings of heaven. स्वर्ग की आशीष है। You want to hear the blessings of heaven? आप स्वर्ग की आशीषों को सुनना चाहते हो? Yes or no? हाँ या ना? He had wisdom from God. प्रभु की ओर से उसके पास बुद्धि थी। Going to Oxford is good. ऑक्सफोर्ड में जाना अच्छा है। Going to Cambridge is good. कैम्ब्रिज में जाना अच्छा है। Going to IIT is good. IIT में जाना अच्छा है। But when it comes from above, लेकिन जब ऊपर से आता है ना, it will change your whole life. आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा वो। Number 2, दूसरा, God gave him the grace to dream dreams. प्रभु ने उसको जो है अनुग्रह दिया सपने देखने का। He's very unique. वो बहुत हटके है, Very unique. बहुत हटके है वो। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ you shall also be unique in the name of Jesus. आपने भी हटके होना है यीशु Yeah. के नाम में। Be unique, be unique. हटके रहो। Number 3, तीसरा, this is very important. ये बहुत महत्व का है। He had the grace to interpret dreams. उसके पास ये अनुग्रह था सपनों का अनुवाद करने का। This is all because of this cloth. ये सब इस कपड़े के कारण। Don't forget to take blessing. आशीष लेना कभी भूलना नहीं, And to take blessing, you have to serve. और आशीष लेने के लिए आपने सेवा करना है। Oh, you are not saying an amen over there? आप आमीन नहीं कह रहे हो। Nobody will give you blessing. कोई भी आपको आशीष नहीं Even देगा, your own father. आपका खुद का पिता भी नहीं। If you serve, यदि आप सेवा करोगे they'll open their mouth. तो अपने मुंह को खोलेंगे, They will bless वो you. आपको आशीष देंगे, And whatever they say, और जो भी वो कहेंगे it will happen in the name of Jesus. वो होगा यीशु के नाम में। Number 4, चौथा, he had this unusual grace to manage everything. उसके पास जो है ये असाधारण अनुग्रह था सब चीजों की व्यवस्था करने का। Yeah. You want to become a manager? आप व्यवस्था करने वाले व्यक्ति बनना चाहते हो Yeah, you need an anointing. तो आपको अभिषेक की जरूरत है। You can learn management skills, आप व्यवस्था करने की कलाओं को सीख सकते हो, but you need an anointing. लेकिन आपको अभिषेक की जरूरत है। And that's what this quote is about. और यही कोट उसके बारे में ही है। Yeah. Can I hear an amen there? आमीन।
And I am believing और मैं विश्वास कर रहा हूँ on this house of God. इस परमेश्वर के घर के ऊपर Daniel anointing and Joseph anointing will come in Jesus' name. दानियल का अभिषेक और यूसुफ का अभिषेक आएगा यीशु के नाम में। जरूर आने वाला है यीशु। आमीन। Yeah. Because whatever you follow, that's what will catch you. क्योंकि जिस भी चीज का आप पीछा करोगे वो आपको पकड़ लेगी। Take one more, 5. और एक लीजिए। Yeah, he had great leadership quality. उसके अंदर बहुत महान अगुवेपन की कलाएं थी। He led Potiphar's house. उसने पोटीफर के घर की अगुवाई की, He led the prison. उसने जो बंदी गृह में अगुवाई की And he led the whole of Egypt. और पूरे मिस्र की अगुवाई की। Leadership quality. अगुवाईपन का गुण। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ all you sitting over here, आप सब जो यहाँ बैठे हो you will also have this quality called leadership quality in the name of Jesus. आपके भी जीवन में ये अगुवेपन का गुण होगा यीशु के नाम में। Yeah. So when the father gave it to him, तो जब पिता ने उसे दिया all the brothers were watching. सारे भाई देख रहे थे। And when he wore this, जब उसने ये पहना, he saw 2 dreams. जब उसने ये पहना तो 2 सपने देखे। Okay, let me help you understand. मुझे आपकी मदद करने दो समझने के लिए। It's the old people who dream dreams. बुजुर्ग ड्रीम्स करते हैं, ड्रीम करते हैं, और जो जवान होते हैं ना उन्हें दर्शन मिलता है. Okay, Acts chapter 2 verse 17. See. प्रेरित 2 में 17। Yeah, what does God say? प्रभु ने क्या कहा? He says, वो कहते हैं yeah, when the Spirit of God is poured, जब प्रभु का आत्मा उंडेला गया, who will see dreams? कौन सपने देखेंगे? Old men. जो बुजुर्ग लोग हैं। लेकिन इसने क्यों देखा पता है? क्योंकि ये कपड़ा दिया गया है इसे. आमीन आमीन। सकता हो। So all the fathers तो सारे पिताओं who are sitting over here, जो यहाँ पर बैठे हैं, as you walk with the Lord, जैसे आप प्रभु के साथ चलोगे, do what God is saying. जो प्रभु कह रहे वो करो। You can change your child's life. आप आपके बच्चों का जीवन बदल सकते हो। Yeah. I can bring my Johann from here to here. मैं मेरे योहान को यहाँ से यहाँ ला सकता हूँ। So an amazing. तो अद्भुत है। Yeah. So he's walking around. तो वो चल रहा है यहाँ। Because of this coat. और इस कोट के कारण ये लंबा था. So जो भी अगर आपको किचन में काम करना है तो लंबा स्लीव से आप काम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते. तो क्या है? When the coat, the hand is long, what was it saying? जब उसकी हथेली बड़ी होती है तो क्या कहता है वो क्या कह रहा था? उसको काम नहीं था. फिर उसका काम क्या था? सिर्फ पापा के साथ रहो और जो पापा बोलेंगे ना उतना करते रहो. आमीन। There will be a time in your life where work will not be hard for you. आपके जीवन में ऐसा समय आएगा जहां पर काम आपके लिए कठिन नहीं होगा। Yeah. You hang around close to your God. आप प्रभु के आसपास घूमते रहो। Yeah. Small things he'll tell you, do this, do it. छोटी चीजें वो कहेंगे ये कर ये कर ये कर। Enjoy your life. अपने जीवन का आनंद ले। It's a season. ये मौसम है। And when you are in a season like that, when your sleeves are long, enjoy that season. और जब आप ऐसे मौसम में तो जहाँ पर आपकी हथेलियां लंबी है तो उस मौसम का आनंद लो। Because God has given you that season. क्योंकि प्रभु ने वो मौसम आपको दिया है। Enjoy it. मजा लो उसका। Yeah. Nobody will say anything. कोई कुछ नहीं कहेगा। The next blessing. This quote is amazing. Hey, ये कोट put बहुत that- अद्भुत है। Put that other verse. Okay. The next blessing अगला आशीष, is the blessing from the deep. गहराई से आशीष। What is the blessing? नीचे क्या मिलता है? सोना मिलता है, यस। चांदी मिलता है, और क्या मिलता है? तेल मिलता है, और क्या मिलता है? मिनरल्स मिलता है, धन ही धन. अच्छा बस यानी ऐसा कर सकते क्या? कर सकते. लेकिन ये होता कैसा? प्रभु के साथ चलना. ये खुद नहीं दे रहा है, ये प्रभु को देख के दे रहा है ये सब. आमीन। So what are the blessings of the deep? तो गहराई की आशीष कौन कौन सी है? Gold, सोना, silver. चांदी, What else? What else? और क्या है? Oil. तेल, What else? और क्या है? Mineral. अलग अलग धातु, What else? और क्या है? Yeah, diamonds. हीरे. How it will be na if in your home कैसा होगा ना यदि आपके घर में gold is just fallen like that सोना ऐसा ही पड़ा हुआ है and you don't even put it inside. और आप अंदर भी नहीं रखते उठा के। During the time of Solomon, सुलेमान के समय के दौरान silver was like stones in his kingdom. उसके राज्य में चांदी ना पत्थर जैसी थी। The next blessing, the next. अगला आशीष, What is the next blessing? अगला आशीष क्या है? The blessing of the chest. सीने का आशीष। 2 things you'll get. 2 चीजें मिलेंगी आपको। Comfort. सांत्वना। ये पापा उसके ऊपर दे रहा है, बोल रहा है, पापा बेटे को बोल रहा है, ले, be blessed, go, do well in the name of Jesus. ले आशीषित हो जा, अच्छा कर यीशु के नाम में। Yeah.
comfort, सांत्वना and nourishment. और पोषण। Baby comes out of the womb. बच्चा गर्भ से बाहर आता है, Yeah, they put the child on the breast of the mother, वो माँ के सीने के ऊपर बच्चे को रखते हैं that the child is nourished. ताकि बच्चे को पोषण मिले। And I also pray and I also bless you और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करके आपको आशीष देता हूँ today, this morning. आज इस सुबह, Yeah, the blessing of the breast in the name of Jesus. सीने की आशीष यीशु के नाम में, Comfort from God, परमेश्वर की ओर से सांत्वना, nourishment from God प्रभु की ओर से पोषण in the name of Jesus. यीशु के नाम में। Number 4, चौथा नंबर, blessing of the womb. गर्भ का आशीष, पल। पल। पिछले साल हमारे चर्च में जो 7-7, 8-8 साल से उनको बच्चे नहीं हुए ना, पिछले साल 3 लोगों को ऐसा हुआ है। आमेन। And one of them have got 2. और उनमें से एक को तो जुड़वा हुआ है। Yeah. So this season, good season. तो ये अच्छा मौसम। Yeah. But लेकिन his brothers, उसके भाई they hate him. वो उससे नफरत करते थे। Every season, wherever it is, even if it is good, some problems will be there. हर एक मौसम वो अच्छा भी हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर होंगी। Just because you are blessed, not everybody is happy. आप आशीषित हुए इसलिए सब खुश नहीं होते। No. नहीं। And always remember, when you are blessed, there will be people who will not like you. और हमेशा याद रखना, जब आप आशीषित होते हो ना, तो ऐसे कुछ लोग होंगे जो आपको पसंद नहीं करेंगे। Yeah, they'll not like you. वो आपको पसंद नहीं So करेंगे। tell your neighbor, अपने पड़ोसी से कहो, get used to it. इसके आदी हो जा, Yeah, go get used to it. इसकी आदत लगा ले, Be happy. खुश रहे। But seasons, they change. लेकिन मौसम बदलते रहते हैं। So we are coming into the next season. तो हम अगले मौसम में आ रहे हैं। Wow, number 2 season. दूसरा मौसम, Now he comes to a next season in his life. अभी वो अपने जीवन के अगले मौसम में आता है। I call it the season of a slave. मैं उसे कहता हूँ गुलामी का मौसम। Okay. Now remember, अभी याद रखना, he came into the first season because his father gave him something. वो पहले मौसम में इसीलिए आया क्योंकि उसके पिताजी ने उसे कुछ दिया था। Yeah. Now he is coming to the next season. अभी वो अगले मौसम में आ रहा है, Okay, it's called the season of the slave. इसे कहते हैं गुलामी का मौसम। Now the cloth has been changed. अभी कपड़े बदल दिए गए। I'll show you how it was changed. मैं आपको बताता हूँ कैसे बदले गए। And now he has got new clothes. अभी उसे नए कपड़े मिले। What are the clothes? कौन से कपड़े? Slave clothes. गुलामी के कपड़े। No right. कोई हक नहीं है, Whatever master says, you have to do. जो भी मालिक कहेगा तूने करना है। Now season has changed. अभी मौसम बदल गया है, Now it's the season of work. अभी एक काम करने का मौसम है। It's a season. ये मौसम है, Don't blame God. प्रभु पर इल्जाम मत That's लगाओ। why I'm saying you be with me. इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे साथ रहो। Yeah, is that मैं अच्छा पढ़ूंगा, फिर अच्छा नौकरी करूंगा, फिर अच्छा शादी करूंगा, फिर अच्छा बच्चे आएंगे। Hello, that's not life. जीवन वो नहीं है। God has a plan for you. प्रभु के पास आपके लिए योजना है, He has a destiny for you. उनके पास आपके लिए मंजिल है। Walk over there. वहां पर चलो। Yeah. So now the season has changed. अभी मौसम बदल गया है, Clothes have changed. कपड़े बदल गए। धूप के बाद क्या आने वाला है? बारिश। बाहर जाते टाइम क्या पहनोगे? ओए ना, सिंपल. You have to change the clothes आपने कपड़े बदलना है according to the season, मौसम के अनुसार, and they are spiritual clothes. और वो आत्मिक कपड़े हैं। Yeah. So you should know what clothes you are wearing. तो आपने ये जानना है मैं कौन से कपड़े पहन रहा हूं। Yeah. नहीं तो हम चिल्लाते रहते हैं, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? पास्टर जी ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मौसम बदल रहा है तेरे लिए। आमीन। Yeah, Acts 7 verse 9. प्रेरित 7 अध्याय वचन 9। Why did this season change over here? ये यहाँ पर मौसम क्यों बदला? वहां पे ऐसा लिखा है क्योंकि वो 3 things. 3 चीजें। They were jealous, वो जलन रखते थे, they hated him, नफरत की उससे, and they were angry. और गुस्सा भी थे वो। Who are they? वो कौन थे? 10 brothers. 10 भाई। और एक्चुअली गुस्सा क्यों था? वो कपड़ा था ना, वो कपड़ा, वो वाला कपड़ा, Yes. वो कपड़ा। ये कपड़ा रहता कुछ प्रॉब्लम नहीं। अरे क्या जाना, सब कपड़े के ऊपर है, सब खेल ना, पूरा खेल कपड़े के ऊपर है। इनफैक्ट दे टोर हिज क्लोथ्स। उन्होंने हकीकत में उसके कपड़े फाड़े। और उसे बेच दिया। उसके कपड़े फाड़े क्योंकि वो कपड़े के ऊपर ही था पूरा नजर। कपड़े फाड़े, उसे बेच दिया, फिर उस कपड़ों के ऊपर थोड़ा सा खून लगाया किसी का, किसी जानवर का, और उसके पापा के पास लेके गए और कहा ये देखो, ये आपके बेटे का है क्या? हाउ डिड ही कम इनटू दिस सीजन? वो इस मौसम में आया कैसे? Somebody pushed him. किसी ने तो धक्का दिया उसे।
Somebody pushed him. किसी ने तो धक्का दिया उसमें। Who pushed him? किसने धक्का दिया? The brothers. भाइयों ने। Now I want to make a statement. अभी मैं कुछ वाक्य कहना चाहता हूँ। God will use sometimes people to push you into your next season. कभी कभी प्रभु लोगों का इस्तेमाल करेंगे आपको ढकेलने के लिए आपके अगले मौसम में। अच्छा, सवाल। Where was God? प्रभु कहाँ थे? He was there. वो थे। लेकिन ये बुरा क्यों होने दे रहे पास्टर? वो तो हीरो है। हमारा करियर में ना कुछ नहीं होना, एकदम मैं पहले 1 लाख, फिर 4 लाख, फिर 8 लाख, फिर 16 लाख। और पास्टर ये एकदम कूल जीवन, ऐसा प्रार्थना है क्या? नहीं है। क्योंकि मौसम बदलते रहते हैं। यस। कम ऑन, मौसम बदलते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं। आमेन। बट वेयर इज गॉड? वेयर इज गॉड? प्रभु कहाँ है? वेयर इज गॉड? प्रभु कहाँ है? नाउ लिसन, अभी सुनिए। गॉड अलाउस। प्रभु इजाजत देते हैं। अलाउस, प्रभु इजाजत देते हैं। क्योंकि आपको वहां जाना है। सो वन इज द ग्रेस, तो एक है अनुग्रह, या ऑल द गिफ्ट्स, सारे वरदान, वाओ, मल्टी कलर्ड क्लोथ्स, अनेक रंग का कपड़ा, क्लोज टू द फादर, पिता के करीब, काम ही काम, बिल्कुल ही नहीं। उसको काम ही नहीं, बिल्कुल एकदम कूल। एकदम कूल। But then there is a place. लेकिन फिर एक ऐसा स्थान है, God has to work on your heart. प्रभु ने आपके दिल के ऊपर काम करना है। इसलिए प्रभु कोई कोई लोगों को धक्का देने के लिए अनुमति देता है और कहता है धक्का मार। तो हम बोलते प्रभु तूने बताया क्यों नहीं, ये धक्का मारने वाला था। प्रभु कहता अगर मैंने बताया होता ना तू भाग जाता। प्रभु कट्टी। What you are doing कट्टी? आप क्या कट्टी कर रहे हो? He knows you. वो आपको जानते हैं। He knows you. वो आपको जानते हैं। He knows you very well. वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। और जब धक्का भी दिया ना तभी प्रभु उसके साथ पीते। आमेन। Now very important thing, very बहुत महत्व की बात। in this season, इस मौसम में Joseph flowed with God. यूसुफ प्रभु के साथ बहता रहा। That's what I wanted to tell. ये मैं कह रहा हूं। That's what I wanted to tell. मैं यही कहना चाहता था। Wow, Genesis 39 उत्पत्ति 39 अध्याय verse 2. वचन 2। Wow. So now where is he? अभी वो कहां पर है? As a slave. फड़का मार, फड़का मार, फड़का मार, फड़का मार, हाँ फड़का मार, फड़का मार. So in that whole thing, तो उस सब चीज के बीच में God was with him. प्रभु उसके साथ थे। मौसम कुछ भी हो, आमेन। प्रभु तेरे साथ हमेशा रहेगा. आमेन। You know, Bible says in Psalm 23, even though we walk through the valley of the shadow of death, we will fear no evil because God is with us. भजन संहिता 23 में कहता है यदि हम मृत्यु के घोर अंधकार से भरी तराई से होकर चले तो भी हम किसी बुराई से नहीं डरेंगे क्योंकि हमारे प्रभु हमारे साथ है। Yeah. It says God was with him. वचन कहता है प्रभु उसके साथ थे And he was successful. और वो सफल हुआ। Even when you are here. जब आप यहाँ पर हो तब भी। And if God is with you. और यदि प्रभु आपके साथ है तो you'll still be successful. आप फिर भी सफल हो सकते हो। Let me take you to another verse. Next verse, verse 3. वचन 3। Now this is important. अभी ये महत्व का है। His owner saw God is with him. उसके मालिक ने देखा कि प्रभु इसके साथ था। पता नहीं कैसा हुआ लेकिन उसके मालिक को पता लगा ये लड़का कुछ तो अलग है यार. Something different. कुछ तो अलग है। He's not normal baby. ये जो स्वाभाविक लड़का नहीं है। No, 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 no. ये कुछ अलग है। ये कुछ अलग है। जो चीज को ये हाथ लगाता ना वो पूरा चेंज हो रहा है। Amen. Whatever he touches, it changes. जिस भी चीज को छूता है वो बदल जाता है। Wow. So Potiphar saw it. तो पोटीफर ने उसे देखा That God was with him. कि प्रभु उसके साथ थे And he was giving him success. और उन्हें उसे सफलता दे रहे थे। Now let me define success for you. In this ये season में success. ये मौसम में सफलता क्या है वो बताना चाहता हूँ। Success over here is not silver, gold, money, bank account, car, bungalow. It's not that. यहाँ पर सफलता जो है सोना, चांदी, गाड़ी, बंगला या बैंक अकाउंट ये नहीं है। No, नहीं it's not that. नहीं। Here success is influence. यहाँ पर जो सफलता है ना प्रभाव है।
So in some seasons of your life, if some season of your life, you may not, be increasing in silver, gold, precious stones, money. You may not be, but your influence is increasing in the name of Jesus. शायद आपके जीवन के कुछ मौसमों में जो है आप सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर या जो है बैंक अकाउंट में बढ़ोगे नहीं, लेकिन आपका प्रभाव जो है ना वो बढ़ता जाएगा। इसने क्या किया पता है क्या? अगर आप चौथे वचन में जाओगे, ये पोटीफर ने क्या किया पता है क्या? इसका जितना भी घर और जितना भी जायदाद, सब चीज, बैंक अकाउंट, सब, इसको चाबी दे, ले बाबा, अरे वो हाथ है, इन्फ्लुएंस, प्रभाव, इन्फ्लुएंस, प्रभाव, इन्फ्लुएंस, प्रभाव, इन्फ्लुएंस, प्रभाव, इन्फ्लुएंस, प्रभाव, इन्फ्लुएंस, प्रभाव। आई प्रे मैं प्रार्थना करता हूं that in the season, कि इस मौसम में, if you are in this season right यदि आप इस मौसम में उस वक्त, you will have influence. आपका प्रभाव होगा। तो अगर सेठ को बोला, अच्छा वो लड़का ना, उसको मैनेजमेंट कोर्स करने का है, उसको 2 लाख लगेगा, तो सेठ बोलेंगे ठीक है ना, तूने बोला मैं करता हूं। Amen. That's called influence. उसे प्रभाव कहते हैं, That's called it. उसे प्रभाव कहते हैं। And I pray और मैं प्रार्थना in करता the हूं name of Jesus, यीशु के नाम में, because people see God is with you, क्योंकि लोग देखते कि प्रभु तुम्हारे साथ है, इस कारण you will have influence. आपका प्रभाव होगा। I pray God would bless the works of your hand. मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपके हाथों के कामों को आशीषित करे। Yeah. Deuteronomy 28 verse 8. Let me just bless the works of your hand. व्यवस्था विवरण 28 में 8, मुझे आपके हाथों के कामों को आशीष देने दो। That's what God did for Joseph. प्रभु ने यही यूसुफ के साथ किया। फड़का मार रहा था, लेकिन फड़के के ऊपर anointing. Amen. I mean, I don't know what was happening. मुझे नहीं पता क्या हो रहा था, Yeah, but something was happening. लेकिन कुछ तो हो रहा था। You are putting the digits on the paper. आप पेपर के ऊपर अंक लिख रहे हो, If God is there, और यदि प्रभु है, people say, man, ये कुछ अलग ही है रे, वाह, ये कुछ अलग ही है, ये समझता नहीं कुछ है ही अलग। हम लोग कोशिश करते नहीं होता, लेकिन इसके हाथ में जाता है ना, वो कैसे तो भी हो जाता है। Amen. We try to do, but we can't. But when it goes to him, he does it. हम कोशिश करते करने के, लेकिन होता नहीं हमसे, लेकिन जब वो करता है कर देता है। Yeah, there it is. The Lord will guarantee a blessing on everything you do. जो भी तुम करोगे उस सब के ऊपर प्रभु निश्चित आशीष देंगे। Yeah. Lift your hands. अपने हाथों को उठाइए, Tell the Lord, प्रभु से कहिए, bless the works of my hand. मेरे हाथों के कामों को आशीषित करो। This whole year, ये पूरा साल all the work that I do, सब काम जो मैं करूंगा it will be blessed by you. वो आपके द्वारा आशीषित किया जाएगा। Yeah. Wow. So we come to the third season. तीसरे मौसम में आता है, I call the season of a prisoner. मैं इसे कहता हूँ कैदी का मौसम। That was his next season. वो उसका अगला मौसम था। Again, I'm saying, मैं फिर से कह रहा हूँ, for every season, God gives you clothes. हर एक मौसम के लिए प्रभु आपको कपड़े देते हैं और पहनना है उससे। अच्छा हुआ क्या? How did he lose that clothes? Those clothes? वो कपड़े कैसे खोए उसने? How did he lose those clothes? कैसे क्या खोए? Of a slave. गुलाम के कपड़े। There was a woman over there. एक स्त्री थी वहां, Her name is Potiphar's wife. उसका नाम है पोटीफर की पत्नी। So this man was very handsome. तो ये व्यक्ति दिखने में बहुत रूपवान था, Very handsome. बहुत रूपवान। Actually, really blessed this man. ये व्यक्ति सच में बहुत आशीषित है। Yeah. Outside, inside. Blessing यानी loaded था, loaded. बाहर से अंदर से आशीष मतलब पूरी तरह लबालब भरा हुआ था। Loaded था। अरे पोटीफर की पत्नी अपने गुलाम को नहीं छोड़ती है, और वो नॉर्मल औरत नहीं थी। She was very rich. वो बहुत अमीर थी, And normally rich women they are pretty. और आमतौर पर जो अमीर स्त्रियां होती है ना, सुंदर होती है। ठीक है, अमीर आदमी लोग सुंदर औरतों को ही देखता है, कोई आमीन नहीं बोल रहा है। So this woman तो ये स्त्री went for him उसके पीछे पड़ गई and God allowed it. और प्रभु ने इजाजत दिया। ये अभी नहीं हुआ, इसके पहले हुआ। ये यहाँ आया क्यों वो मैं बता रहा हूं। यस, मैं क्या बोल रहा हूं ना, मौसम बदलने के लिए भी ना कभी कभी प्रभु लोगों का इस्तेमाल करता है। यस। Take this verse. Genesis 39 verse 9 and verse 10. उत्पत्ति 39 में 9 और 10 वचन। So she was after him. तो उसके पीछे पड़ी हुई थी। She wanted 2 things from him. वो उससे 2 चीजें चाहती थी। मैं आपको सब लोग अच्छे सुन लो, 2 चीज। 1, एक, she wanted to be with him. वो उसके साथ रहना चाहती। Number 2, दूसरा, she wanted physical relationship. वो लैंगिक संबंध चाहती थी।
जहां पर भी आप काम करते हो ना, काम, वर्क, काम वर्क, काम, जितने भी आपके नजदीक होते हैं ना काम के जगह, उनके आप बहुत क्लोज होते हो, यस और वहां अफेयर चालू होता है। यस। पहला मौसम क्या था पता है क्या? एकदम आराम का मामला, फुल स्लीव पापा के साथ। दूसरा क्या है? वर्क। काम करने का। इन वर्क यू विल गेट अदर पीपल, काम में तुम्हें दूसरे लोग मिलेंगे, एंड यू हैव टू बिल्ड रिलेशनशिप। और आपने रिश्ते बांधना ही है। टू वर्क यू हैव टू फ्लो विथ पीपल। काम करने के लिए लोगों के साथ बहते रहना पड़ता है। Yeah. So he flowed with Potiphar's wife also. तो पोटीफर की पत्नी के साथ भी वो बहता रहा, Yeah. But लेकिन she wanted something else. वो कुछ और ही चाहती थी। She said, I want you to be with me, huh? वो कहने लगी, मैं चाहती हूँ तू मेरे साथ रहे, And I want your flesh. और मुझे तेरा शरीर चाहिए। Yeah. So what he said, तो उसने क्या कहा पता? भाई भाई मैं ये नहीं कर। क्यों पता है? मेरे साथ कोई रहता है। आमेन अच्छा, कौन रहता है तेरे साथ? मेरा प्रभु रहता है। आमेन। I pray you will have the fear of God. मैं प्रार्थना करता हूँ आपके अंदर प्रभु का भय होगा। Yeah. In your workplace, आपके काम की जगह पर you will have the fear of God. आपके अंदर प्रभु का भय होगा। Fear of God means you are conscious that whatever you do, God will respond. प्रभु का भय मतलब आप बहुत सतर्क हो, जो भी आप करोगे प्रभु उसके प्रति उत्तर देंगे। Yeah. Fear of God, simple. Fear of God means you know whatever you do, there will be a response. परमेश्वर का भय मतलब आप जानते हो जो भी आप करोगे उसका प्रति उत्तर आएगा। तो छूने के पहले it may look nice, शायद वो अच्छा दिख सकता है, it may feel nice, अच्छा महसूस हो सकता है, but you have this fear of God. लेकिन आपके अंदर ये प्रभु का भय है। वही था उसके अंदर। आमेन। और उसने क्या कहा ना, उसने कहा देख मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये पाप है। This sin, I can't do this. ये पाप है, मैं ये पाप नहीं कर सकता, I can't do it. नहीं कर सकता। And he called this sin something. और इस पाप को वो कुछ कहता है, Calls a great wickedness. वो कहता है बड़ी दुष्टता। सिर्फ दुष्टता नहीं कर रहा है, great wickedness. बड़ी दुष्टता। And if we have done something like that, we should repent. और यदि हमने भी ऐसा कुछ किया है तो हमने पश्चाताप करना है। क्यों पता है? क्योंकि नहीं तो मौसम नहीं बदलेगा। अच्छा ठीक है, सपोज इसने एंजॉय किया होता, मान लो इसने मजा लिया होता, what would have happened? क्या हुआ होता फिर? He would have stayed over there as her slave of lust. वो उसके लालसा का गुलाम बनकर रहता। वो मौसम कभी नहीं छोड़ता था। And this is what Satan wanted him. और शैतान यही तो चाहता था कि ये इसी मौसम में रहे। यस। तुम्हें वो मौसम में रखने के लिए प्रभु ने यात्रा नहीं शुरू किया, Amen. उस मौसम में कुछ करने के लिए बोला है। आमेन। God wants you to do something प्रभु कुछ करना चाहते हैं and move ahead. और आगे बढ़ो। So one day she took a hold. एक दिन पकड़ लिया कैसे भी, उसका जो कपड़ा है ना उसके हाथ में आया, जैसे उसने खींचा ना उसका प्रमोशन हो गया अगले सीजन। वाह। सो ये रैन भागना, तो भाग गया। ज्यादा भाग मत। हाँ होता। सो इन हेवन स्वर्ग में देयर वाज अ सेलिब्रेशन उत्सव मनाया गया बिकॉज ही पास्ड अ वेरी बिग टेस्ट। क्योंकि उसने बहुत बड़ी परीक्षा पास कर ली। देयर इन डार्कनेस वर सिटिंग ऑल द डीमंस। फिर अंधकार में सारी दुष्ट आत्माएं जो बैठी हुई, सो दे वर सॉरोइंग, तो वो दुख मना रहे थे एंड हेवन वाज रिजॉइसिंग, और स्वर्ग आनंद मना रहा था। बट शी कुड नॉट टेक दैट रिजेक्शन। लेकिन वो तिरस्कार सह नहीं पाई, Oh, वो नहीं सह पाई। said, I'll get you. उसने कहा मैं तुझे देख लूंगी। मैं तुझे देखती हूं, तेरा पूरा करियर खत्म करोगे। मैं देखा है लोग बोलते हैं ना मैं तेरा पूरा, वो क्या बोल रहे हैं, तेरे में कपड़े निकालने वाला। लोग बोलते हैं कि मैं तेरा कपड़ा उतारूंगा, बोला। Yes. और हमको गुस्सा आता है, अरे आनंदित रहो क्योंकि अगला मौसम में तू जा रहा है। आमेन आमेन। Be happy because you're going to the next season. खुश हो जाओ क्योंकि आप अगले मौसम में जा रहे हो। Don't get upset. उदास मत हो जाओ। He was put in the jail. Okay, let me. उसे जो एक कैद में डाला गया, Yes, because that's where the dress came. क्योंकि वहीं पर वो कपड़े आए। Yes. Yeah. Genesis 39, उत्पत्ति 39 verse 20. वचन 20। So he was thrown in the prison. तो उसे बंदी गृह में डाला गया, False accusation. झूठा आरोप लगाया। So he didn't now also say, where are you, God?
अभी भी कह सकते हो प्रभु कहाँ हो? God was with him. प्रभु उसके साथ ही थे। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। God was with him. प्रभु उसके साथ में ही Let थे। me show you that scripture. वो वचन आपको दिखा। God was with him. प्रभु उसके साथ थे। Genesis 39 verse 21. उत्पत्ति 39 में 21वां वचन। I like this verse. मुझे ये वचन अच्छा लगता है। The Lord was with him. प्रभु उसके साथ थे, Showed him kindness. उसे दया दिखाई। The Lord showed him kindness. प्रभु ने उसे दया दिखाई। उसके कारण वो जो जेलर था ना, वो इसका एकदम खास मौसम डिफिकल्ट हो गया, इसका मतलब प्रभु का अनुग्रह तुझे छोड़ के गया, ऐसा नहीं होता। यस, नहीं, प्रभु ने तेरे साथ रहना। आमेन। जो भी मौसम में गॉड शुड बी विथ यू। जो भी मौसम में प्रभु ने आपके साथ रहना है। गॉड शुड बी विथ यू प्रभु ने आपके साथ होना है एंड बी हैप्पी। और खुश रहो। व्हाई यू शुड बी हैप्पी? आपने खुश क्यों रहना है? गॉड इज विथ यू। प्रभु आपके साथ है। इमैनुअल इज विथ यू। इमैनुअल आपके साथ है। अच्छा, ये पास्टर जी एक तो हो गया ना इतना बड़ा, अभी और क्यों? आई बिलीव दिस वाज द फाइनल टच ऑफ गॉड। मैं विश्वास करता हूं ये प्रभु का अंतिम स्पर्श था। दिस ग्लास ये ग्लास इज विल्सन विल्सन लाइफ, एंड द वाटर इनसाइड और अंदर जो पानी है इज अ सेल्फिश लाइफ। वो उनका स्वार्थी जीवन है। ग्लास विल्सन, अंदर स्वार्थ। आपको पता है, आपको ये रेवलेशन मिला है क्या कि आप स्वार्थी हो? Yes. How many of you have a revelation that you are really selfish? कितने लोगों के पास ये प्रकाशन है कि आप सच में स्वार्थी हो? पी लो। जब खाली होता है ना, तब प्रभु उससे कुछ चीजों से भरने वाला है। Amen. God wants to empty you. प्रभु आपको खाली करना चाहते हैं। So this prison season was an emptying season. तो ये बंदी का मौसम जो है ना, उसके लिए खाली करने का मौसम। Yeah. And God was going to put something inside him. और प्रभु उसके अंदर कुछ डालने वाले थे। In this prison, I think he was there for two years. इस कैद में मुझे ऐसा लगता है 2 साल तक थे वो। Yeah. But in this prison also, लेकिन एक कैद में भी he was using the grace called interpretation of dreams. ये जो इस अनुग्रह का इस्तेमाल कर रहा था, जो सपनों का अनुवाद करने का। यहाँ पर भी वो सपनों का अनुवाद कर रहा था, यानी दूसरों की सेवा कर रहा था। यस। कोई भी मौसम हो, जो प्रभु ने आपको कपड़ा दिया था ना, मल्टी कलर्ड वाला, जो अनुग्रह दिया ना, वो अनुग्रह इस्तेमाल करते रहना है लोगों के लिए। Amen, amen. Yeah, you have. So there were 2 men over there. तो वहां पर 2 लोग थे। Yeah, both थे। So every morning he'll be very happy. तो हर सुबह वो बहुत खुश रहेगा। Okay, so he's the in charge of the prison now. तो जो इंचार्ज है बंदी गृह का। Yeah, and there are all prisoners. और सारे कैदी है। And prisoners normally are. तो हम दो कैदी बहुत नाराज। So he comes and says, तो आके कहता, what happened? क्या हुआ, क्या हुआ? अरे क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों? कल हमने सपना देखा। अच्छा, मुझे बताओ ना क्या सपना देखा? तो सपने दोनों ने बताया और उसने उसका अनुवाद भी बताया। हाँ। अनुवाद करना ये प्रभु की ओर से गिफ्ट है। Amen. तो इसको बोला कि तू 2 दिन में, और मुझे बोला तुझे वापस राजा ले लेगा। और मैं जाने के पहले ही उसने मुझे कहा कि प्लीज जब आप जाओगे ना, राजा से मेरे लिए थोड़ा बात कर। हम लोग सब ऐसे ही है ना। उसने बहुत रिक्वेस्ट डाला, बहुत विनती रखी, आप राजा के बहुत क्लोज है ना, प्लीज मेरे लिए थोड़ा बात करो। और क्या हो गया ना, वो भूल गया। एक्चुअली वो भूला नहीं, प्रभु ने उसे, क्योंकि इसका जो अंदर थोड़ा था ना, इसकी तैयारी हो रही थी अगले मौसम के लिए। Amen. सडनली राजा को he gets 2 dreams, उसे 2 सपने आते, one after the other, एक के बाद एक। and in the night he calls all of his ministers, और रात को सारे अधिकारियों को बुलाता है and he says, tell me. और कहता है मुझे बताओ, Oh, tell me. मुझे बताओ। They said, we don't know. वो कहते हैं हमें नहीं पता है।
Then suddenly I say, अचानक से मैं कहता हूँ, अरे बाबा, और राजा, सॉरी, अरे बाबा, मुझे याद आया, क्या याद आया? एक यहूदी लड़का है, यस, वो सपनों का अनुवाद जरूर करता है। आमेन। अच्छा, अभी कपड़ा क्यों बदलने वाला है पता है? क्योंकि उसने उसको जो प्रभु ने अनुग्रह दिया था उसका इस्तेमाल किया और किसी की सेवा की। आमेन, आमेन, कोई आमेन नहीं बोल रहा है? कम ऑन, आमेन। योर डोर विल ओपन। आपका दरवाजा खुलेगा, Yeah, it will open वो खुलेगा when you serve people. जब आप लोगों की सेवा करोगे The तब। grace that God has given you, जो प्रभु ने अनुग्रह दिया उसके द्वारा use it. उसका इस्तेमाल करो। In fact, this year is a year of work. ये साल हकीकत में काम करने का साल है। Yeah. यानी जो भी प्रभु ने आपको दिया ना उसका इस्तेमाल करो, लोगों की सेवा करो यीशु जी के नाम में। आमेन। You know, don't be a nice Christian. अच्छे मसीह मत बनो। संडे आऊंगा, रविवार को आऊंगा, 2 घंटे बैठूंगा, 2 घंटे बैठूंगा, पास्टर जी बोलेंगे सुनूंगा, पास्टर जी जो बोलेंगे सुनूंगा, दशवांश दूंगा दशमांश दूंगा और मैं जाऊंगा। और मैं घर पे जाऊंगा। Not like that. ऐसा नहीं, Live for Jesus. यीशु के लिए जियो। Don't do favor for God. प्रभु के ऊपर जो मेहरबानी मत करो। आप क्यों मेहरबानी करोगे? आपको अगर पता चलेगा ना, एक किला तुम्हारे अगर हाथ में डाला होता ना, तुम्हें पता चलता कि वो है कौन। So in this whole thing, तो इस पूरी चीज में he is being emptied वो खाली किया गया and is being filled with God. और प्रभु के द्वारा भरा गया। Galatians 2:20. गलातियों 2:20, It's not I who live, मैं नहीं जीता हूं अब, but it is Christ who lives in me. लेकिन मेरे द्वारा आज मसीह जीता है। Some of you are going to come here. आप में से कुछ लोग यहाँ आने वाले। Once you come here, एक बार जब आप यहाँ आओगे ना, the Lord will push you into the next level. प्रभु आपको अगले स्तर में धक्का देंगे। It's called the level of glory. उसे कहते हैं महिमा का स्तर। Yeah. ये जो सपने होते हैं ना बहुत डेंजरस होते हैं। उसने 2 सपने देखे, उसने भाइयों को और पापा और मम्मी को बताया। उस सपनों को देखने के बाद, बताने के बाद, सुनने के बाद रिएक्शन हो गया और मौसम बदल गया। कहाँ आया? पोटीफर के घर में आया, लैंड हो गया प्रिजन में। प्रिजन में उसने दूसरों का जो सपना है उसका अनुवाद किया। कहाँ लैंड हुआ? महल में अभी तक लैंड नहीं हुआ। कोई तो भी जाके राजा को बोला उधर है एक। राजा ने बोला बुलाओ, मुझे भी सपने आए 2। इसने अनुवाद किया, इसका पूरा जीवन बदल गया। आमेन। आपको पता है क्या? आप आपके सपनों को देखकर आप क्या बोलते हैं ना, छे, इफ यू जस्ट नो, यदि आप सिर्फ जानोगे, तेरा पूरा सपना का लाइफ है ना, वो तेरे पूरे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। पास्टर, व्हाट सीजन इज दिस? बस ये कौन सा मौसम है? मैंने बोला हर सीजन के लिए कपड़ा होता है। व्हाट सीजन? कौन सा मौसम है? इट्स अ सीजन टू रूल। ये राज करने का मौसम है। जेनेसिस 41 उत्पत्ति 41 वर्स 14। वचन 14। फेरो ब्रॉट हिम। फिरौन ने उसे लाया। पता है क्यों लाया? क्योंकि इससे अनुवाद करने आता है। वाह, तो आमेन नहीं बोल रहा है। All the grace and gifting which God has given you, don't keep it like that. Use it because it will open doors for you. सारे वरदान और अनुग्रह प्रभु ने जो आपको दिए ऐसे ही बाजू में मत रखो, उसका इस्तेमाल करो क्योंकि वो आपके लिए बहुत मददगार होंगे। यहाँ पर कहा है कि उसके कपड़े निकाले गए, कुछ शेव किया गया। ना ले थोड़ा ना, ना, अच्छा परफ्यूम वगैरह लगा, कपड़े डाल, वाओ वाओ। नेक्स्ट वर्स, अगला वचन, या वर्स 42, वचन 42। there it is. He gave him a ring. उसे अंगूठी दी। Then what did he give him? फिर क्या दिया? Yeah, robes of fine linen. उसको लेलन के कपड़े दिए। हैंडसम हो गया। हैंडसम हो गया। कहां से कहां आया? बड़ा रोप, ब्यूटीफुल रोप, मल्टी कलर्ड रोप, बहुत बड़े वस्त्र, अनेक रंग के वस्त्र दिए गए। या देन स्लेव, फिर जो है गुलाम हो गया बेटा। गुलाम हो गया। देन ही बिकेम अ प्रिजनर। उसके बाद कैदी हुआ। नाउ हीरो। अभी वापस हीरो। बट दिस हीरो लेकिन ये हीरो इज नॉट फिल्ड विद हिमसेल्फ। वो खुद से भरा हुआ नहीं है। ना, ही इज फिल्ड विद हिज गॉड।
वो अपने प्रभु से भरा हुआ है, Because here, क्योंकि यहाँ God gives you authority. प्रभु आपको अधिकार देते हैं। Here, this is very powerful. ये बहुत सामर्थ्यवान है। Yeah. God gives you authority. प्रभु आपको अधिकार देते हैं। Now there are people. लोग हैं। When you say you are going to serve, that means people are going to be there. जब आप कहते हो आप सेवा करने वाले हो, मतलब लोग होंगे। Your heart has to be soft, आपका हृदय मुलायम होना चाहिए, but you also have to be just. लेकिन आपने न्यायी भी होना है। Soft heart, but yes, just heart. मुलायम हृदय लेकिन फिर भी न्यायी हृदय। इसने सारा मिस्र देश है ना, उसको संभाला, वाह, उसके पूरे पापा के खानदान को संभाला, सबको बचाया। तुझे ना प्रभु तैयार कर रहा है किस चीज के लिए? God is preparing you for something. प्रभु आपको किसी चीज के लिए तैयार कर रहा है, Yeah, and get ready. और तैयार हो जाओ। तो इन्होंने सेवा किया। तो इन्होंने सेवा की। I can keep talking. मैं बात करते रह सकता And let me finish. हूं, और मुझे समाप्त करने दो। He had a dream. उसको एक सपना आया। पता है क्या ड्रीम था? कि उसके जितने भाई लोग हैं ना, सब लोग उसके सामने झुकने वाले। एक मिनट। पता है वो कपड़ा क्यों फाड़ा था? क्योंकि वो देख रहे, उन्होंने कहा हम देखते हैं वो सपना कैसा पूरा होता है, हम देखते हैं। एक याद में रखना, अगर प्रभु ने तुझे सपना दिया है, अगर प्रभु ने तुझे दर्शन दिया है, कितना भी तेरा कपड़ा फाड़े, लेकिन अगर प्रभु तेरे साथ है तो हर एक दर्शन, हर एक सपना पूरा होने वाला है यीशु जी के नाम। आमीन, आमीन। जेनेसिस 50, उत्पत्ति 50 अध्याय, yes, and verse 18. वचन 18। So all the brothers came. सारे भाई आए, They all fell at his feet. वो सब उसके पैरों पर गिर गए। मौसम कितने बदले? 4 बदले, लेकिन जो प्रभु ने सपना दिया वो पूरा किया। आमीन, आमीन। अच्छा, तो इन्होंने क्या कहा? हाँ, उठ जाओ तुम लोग सब, लेके आओ मशीन गन AK-47, जल्दी लेके आओ। ये कौन कौन था? अच्छा, ये 10 ना। तूने वो बोला ना मुझे, इधर आ तू थोड़ा साइड में, तू इधर आ, इधर आ, इधर आ। नो, नहीं, लीडरशिप इज टू गिव लाइफ टू पीपल। अगुवाईपन ये है लोगों को जीवन देना। Verse 21. वचन 21। So he told them, get up, all of तो you. उसने उनसे कहा उठ जाओ, तुम सब उठो। And he actually cried over them. रोया। वो रोने लगा, वो गिड़गिड़ा रहे थे, बोल रहे थे हमें मारो मत प्लीज, क्योंकि पापा ने कहा है कि आपसे कहे कि हमारे पाप माफ करे। एक्चुअली ये रोने लगा, और बाद में कहा उठो, प्यार से बात किया और कहा आप चिंता मत करो, आप और आपका जितना परिवार है ना, उन्हें मैं संभालूंगा। आमीन। May God bless you. होने तो प्रभु आपको आशीष दे, May you do well. होने तो आप अच्छा करो, May you recognize the seasons that you are in. होने तो आप जो मौसम में हो उसे पहचानो, And may the dream, the vision that God has given you और होने तो जो सपने दर्शन प्रभु ने आपको दिए be fulfilled. पूरे हो, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Give the Lord a big hand. आमीन। प्रभु के लिए जोरदार तालियां बजाएं।